नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए मित्रों, आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है चाइना और ताइवान के बीच काफ़ी टेंशन हो गया है। काफ़ी टेंशन हो गया है और चाइना ने जब है ना सो अमेरिका की जो ये है ना प्रतिनिधि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा की जो अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने ताइवान की यात्रा की, तो इससे चीन और भड़क गया। और है ना सो उसके बाद चीन ने क्या किया कि ठीक ताइवान सीमा के निकट में चीन का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना सैनिक अभ्यास युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। और उसने पूरे दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि वह अपनी जो नीति है, चाइना की एक नीति है वन चाइना नीति के तहत ये पूरा ताइवान को अपने हिस्से में बल प्रयोग से, सैन्य प्रयोग के द्वारा पूरे अपने हिस्से में मिला लेगा। तो ये है ना घटनाक्रम है। ये चीन के पूरा एक तरह से दादागिरी है कि वो बोल रहा है कि ये ताइवान उसका पार्ट है और उसको वो अपने सैन्य बल से पूरा हड़प लेगा। और उसने युद्ध अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है ठीक ताइवान सीमा के निकट में, मात्र 15-16 किलोमीटर ताइवान सीमा के एकदम निकट में ये युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो चीन एकदम बौखला गया जब नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की जो अध्यक्ष है, जब उन्होंने ताइवान का जो दौरा किया तो ये बौखला के ये सब है ना युद्ध अभ्यास, लड़ाकू विमान, मिसाइल, ये सब दागना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से पूरे ताइवान को भयभीत करने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पर बात आता है, चीन का पड़ोसी देश है, एक जापान है और ताइवान है। दोनों है ना एक तरह से है ना सो ये इसलैंड देश है। आप जानते हैं जापान तो पूरा है ना इसलैंड देश है और ताइवान भी पूरा है ना इसलैंड है, यानी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और आप जानते हैं जापान की आबादी कितना होगा, मात्र 11-12 करोड़। और ताइवान है उससे भी छोटा, कम आबादी है। ताइवान की आबादी कितना है, 2 करोड़ 35 लाख। आप उसके बगल में अब अगर है ना चीन है तो इतना बहुत ही विशाल देश है, उसका सैन्य शक्ति काफ़ी विशाल है और उसका पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ा है। लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या है। चीन का जो अभी वर्तमान में जनसंख्या है 145 करोड़ है और उसका इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ा है और पूरे दुनिया में उसका है ना दादागिरी है, धौंस जमाता है। तो ये है ना सो पूरा चीन का पूरा ये कोशिश ये रहता है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन का है, कम्युनिस्ट सरकार, उसका पूरा ये है कि है ना सो किसी तरह ताइवान को पूरा हड़प ले। इसलिए कि ताइवान टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। वहाँ पर ना कंप्यूटर चिप ये सब होता है, कंप्यूटर में जो लैपटॉप इस सब में जो चिप बनता है, माइक्रो चिप, ये सब कहाँ बनता है, लगभग 65% पूरे दुनिया का माइक्रो चिप ये सब कहाँ बनता है, ताइवान में बनता है। जिसके बल पर चाइना में है ना सो आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब जो निर्माण होता है उसका चिप ताइवान से आता है। तो ये चाइना चाहता है कि पूरे ताइवान को हड़प ले, अपने में मिला ले। वन चाइना नीति है जिसके तहत वो है ना सो ताइवान को चाहता है कि हड़प ले। तो इसका सबसे बड़ा विरोध दो देश तो है ना सो पूरे दुनिया में, जो जापान है और ताइवान, खुल कर विरोध किया। आप जानते हैं कि वहाँ के शिंजो आबे, जापान के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, तो उन्होंने ये है ना सो ये क्वाड का निर्माण किया, फॉर्मेशन किया, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और फिर जापान, ये 4 क्वाड का फॉर्मेशन किया था जिसका चीन ने काफ़ी विरोध किया। तो ये है ना सो शिंजो आबे से चीन है ना एकदम भयभीत रहता था। वहाँ का जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे जापान के, उससे काफ़ी भयभीत रहता था और उसको अपना दुश्मन नंबर 1 चाइना मानता था। तो एक तो उसका सबसे बड़ा, चीन का सबसे बड़ा दुश्मन था कौन, शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हत्या हो गया कुछ दिन पहले। तो उससे चीन काफ़ी भयभीत रहता था। क्वाड का फॉर्मेशन कर दिया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, जापान था, अमेरिका था, शक्तिशाली देश। तो पूरा चीन का विरोध में ये क्वाड का पूरा फॉर्मेशन हुआ था। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये तो जापान का विरोध है, लेकिन फिर अब आइए ये ताइवान, जिसका आबादी कितना है, पूरा इसलैंड देश है, चीन का पड़ोसी देश है और मात्र है ना 2 करोड़ 35 लाख 40 लाख इसका आबादी है। और चीन का आबादी कितना है, 145 करोड़। और चीन का सैन्य शक्ति भी काफ़ी बड़ा है, ताइवान का उसके सामने बिल्कुल नहीं है। फिर भी है ना सो चीन, ये ताइवान अपने आप को छोटा देश होते हुए भी चीन को एकदम काफ़ी टक्कर दे रहा है, उसको काफ़ी कड़ी चुनौती दे रहा है। उसका एक भी बात नहीं मानता है ताइवान।
ताइवान ताइवान जो देश है अभी एक भी बात चीन का नहीं मानता है, उसका हर बात में विरोध कर रहा है, खुल के विरोध कर रहा है, और उसका कोई बात नहीं मानता है, उसका कोई चीज चलने नहीं देता है। तो इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे वहाँ की जो ताइवान की जो राष्ट्रपति है, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति, उसका नाम है, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन। तो आप है ना सो ये जान लीजिए, ये क्या है, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन। ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति जान लीजिए, साई इंग वेन। तो ये वर्तमान में अभी ताइवान की राष्ट्रपति है, और यही नहीं, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति है। और 2016 में वह पहले बार ताइवान की राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई थी, और फिर दोबारा चुनाव जीती। दोबारा चुनाव जीतने के बाद फिर से ये उनका दूसरा कार्यकाल है, और खूब काफ़ी मजबूती से ताइवान को आगे बढ़ा रही हैं। और चीन जो है ना सो जबरन है ना सो ताइवान पर जो धौंस जमाता है उसका काफ़ी खुलकर विरोध करती हैं। ये पूरा है ना सो चीन है ना सो दो आदमी से काफ़ी बौखला, एगो तो शिंजो आबे जापान के जो प्रधानमंत्री थे उससे बौखला गया, अब ये है ना सो बौखलाया हुआ है किससे है, ताइवान की जो राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन। तो ये काफ़ी मजबूत राष्ट्रपति है, ताइवान की काफ़ी मजबूत राष्ट्रपति है, और ताइवान का खुल के है ना सो ताइवान का लोकतंत्र है, उसका डेमोक्रेसी है, उसको खुल के आगे बढ़ाना चाहती है, खुल के उसका समर्थन करती है। और चीन का जो है ना हड़पने का नीति है उसका खुल के विरोध करती है, जिससे चीन काफ़ी बौखलाया गया है। ये जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है साई इंग वेन, ये ताइवान की तरक्की में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। और ये है ना तो पूरा चीन का धौस धमकी एकदम बिल्कुल नहीं स्वीकार करती, और खुल के है ना उसका विरोध करती है, एकदम टक्कर देती हैं। तो काफ़ी दुनिया की काफ़ी मजबूत महिला राष्ट्रपति, अभी पूरा ग्लोबल लीडर इनको कहा जाता है। तो ग्लोबल लीडर है कौन? राष्ट्रपति साई इंग वेन, जिनको अभी ग्लोबल लीडर के रूप में मान्यता मिल चुका है। और ये ना चीन जैसे विशाल और काफ़ी शक्तिशाली देश का एकदम जम के कड़ी टक्कर दे रही है, उसको चुनौती दे रही है, और जिसके कारण चीन अभी तक हिम्मत नहीं कर पाया है कि ताइवान को हड़पने का, अभी तक हिम्मत नहीं कर पाया है। तो जानिए ये जो इतना जो है ना शक्तिशाली महिला है, तो इनका पूरा है ना सो पूरा जीवन परिचय क्या है, इनके पृष्ठभूमि क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, और किस तरह ये अपने अभी है ना सो वहाँ की राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जीवन परिचय है, बायोग्राफी है, यह है चीन की, ये ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन। साई इंग वेन, तो देखिए साई इंग वेन का जन्म 31 अगस्त 1956 को हुआ था, ताइवान में ही हुआ था। जानते हैं ताइवान काफी छोटा देश है, इसलैंड देश है, इनका ताइवान में ही इनका जन्म है। साई इंग वेन का जन्म 31 अगस्त 1956 को ताइवान में हुआ था। और उसके बाद में फिर इनका पढ़ाई लिखाई देखिए, पढ़ाई लिखाई तो साई ने कानून और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पढ़ाई की है। साई इंग वेन ने कानून और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पढ़ाई की है। उन्होंने स्नातक तक ताइवान में ही पढ़ाई की, यानी कि ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ तक, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई ताइवान में ही पूरा किया, उसके बाद फिर विदेश गई। तो साई ने कानून और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पढ़ाई की, उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई ताइवान में ही की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका से कानून की मास्टर डिग्री ली। जब है ना तो वो देखिए ग्रेजुएशन कहाँ से की, ताइवान से ही की, उसका फिर अमेरिका चले गई, और अमेरिका में जाके उन्होंने क्या किया, इसके बाद अमेरिका में से उन्होंने कानून में मास्टर डिग्री ली। अमेरिका में जाके कानून की पढ़ाई ली, और उस कानून की पढ़ाई में मास्टर डिग्री ली। उसके बाद फिर ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया। ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए। अमेरिका में जाके कानून की पढ़ाई की और उसके उसमें वहाँ से कानून की पढ़ाई में मास्टर डिग्री ली, और उसके फिर ब्रिटेन लंदन में गई, वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पर बहुत बड़ा एक है ना सो यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से पीएचडी की डिग्री ली। तो ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री ली। उसके बाद है ना सो देखिए, उसके बाद फिर है ना सो ये राजनीति की तरफ इनका रुझान बढ़ा। फिर राजनीति में वहाँ के है ना सो राजनीतिक पार्टी इस समय शामिल हो गई, और सबसे पहले 1993 में वह ताइवान सरकार में शामिल हुई। देखिए सबसे बड़ा जब पॉलिटिक्स में जब वो शामिल हुई, तो सबसे पहले वह 1993 में वह ताइवान की सरकार में शामिल हुई। और उसके बाद है ना सो ये जो साई इंग वेन को ये है ना सो
ये है ना वर्ल्ड साई इंग वेन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे है ना सो बातचीत करने के लिए इनको ताइवान सरकार ने अपना निगोशिएटर नियुक्त किया। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि 1993 में ही वह है ना सो ताइवान सरकार में शामिल हुई, और उसके बाद ताइवान सरकार ने इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ा दुनिया का संस्था है, यूएनओ का संस्था है, उससे बातचीत करने के लिए उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करने के लिए साई इंग वेन को ये ताइवान की सरकार ने अपना निगोशिएटर नियुक्त किया। तो इनका पहला है ना सो ये पद था, राजनीति में पहला पद था। फिर उसके बाद 2000 में फिर उसके बाद 2000 में वे ताइवान के राष्ट्रपति चेन सुई बियान के कार्यालय में पहली बार मंत्री बनी, मिनिस्टर बनी 2002 में। 2000 में सन 2000 में वे ताइवान के तत्कालीन राष्ट्रपति चेन सुई बियान के कार्यकाल में पहली बार मंत्री बनी। पहली बार मंत्री कब बनी? पहली बार मंत्री बनी सन 2000 में ताइवान के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे 2000 में ताइवान के राष्ट्रपति थे चेन सुई बियान के कार्यालय में पहली बार मिनिस्टर यानी मंत्री पद पर है ना आसीन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वे साल 2016 में ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इसके बाद है ना फिर आगे उनका फिर आगे बढ़ी अपना काम ये सब अच्छा किया, तो फिर उसके बाद वे साल 2016 में ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, यानी कि ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति सन 2016 में बनी। पहले कार्यकाल में साई की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि उन्होंने 2020 में फिर प्रचंड बहुमत हासिल किया। तो 2016 में पहले बार वहां की महिला राष्ट्रपति तो बन गए। फिर 2020 में जब है ना दोबारा चुनाव हुआ, तो फिर उसमें चुनाव में फिर प्रचंड बहुमत के साथ जीती और फिर दोबारा अपना वहां की राष्ट्रपति बनी। और इनका मेन मुद्दा चीन से इनका जो संबंध है, चीन से जो ताइवान का संबंध है, उसमें उनका अहम मुद्दा क्या है? चीन के साथ भविष्य के संबंध के केंद्र में लोकतंत्र होगा। यानी कि आप जानते हैं कि चीन है ना एक ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां चुनाव नहीं होता है। लेकिन ताइवान एक ऐसा देश है वहां डेमोक्रेसी है, वहां चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। तो वो चीन इसको तो हड़प लेना चाहता है कि हम हड़प लेगा तो फिर वहां का डेमोक्रेसी खत्म कर देगा, वहां कोई चुनाव ये सब तो होगा नहीं। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट सरकार है। लेकिन ये ताइवान अभी है ना सो क्या है? डेमोक्रेसी, वहाँ चुनाव होता है, वहाँ अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो लोग वहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो वो इस पर है ना सो काफ़ी गर्व करती है, और किसी कीमत पर वो ताइवान का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको कभी खत्म नहीं होने देंगी। इस पर उनका काफ़ी बल है, जोर है। अच्छा, चीन ताइवान को वन चाइना नीति के तहत अपना हिस्सा बताता है और लगातार ताइवान को धमकी देता है। और उसके बाद है ना सो चीन ताइवान को वन चाइना नीति के तहत हमेशा धमकी देता है और हड़पने का धमकी देता है कि मिला लेंगे। बोलता है कि ये पूरा मेरा ही पार्ट है। किसी समय बोलता है, चीन बोलता है कि किसी समय बहुत पहले, आज से 1000-1500 साल पहले वो ताइवान उसी का हिस्सा था, इसीलिए वो बोलता है कि हम इसको हड़प लेंगे। देखिए इनका सबसे बड़ा ये जो है ना साई इंग वेन है, इनका तो ये है कि ये अपना है ना सो चीन ताइवान देश है उसको काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ाती है, उसका इकोनॉमी ये सब काफ़ी मजबूत हो गया है। और अमेरिका से या है ना सो हमारा भारत देश से उसका संबंध काफ़ी अच्छा है, जापान से भी उसका संबंध काफ़ी अच्छा है। और चीन का जो भी विरोध होता है, चीन जो उस पर धमकी देता है उसका कड़ा विरोध करती है। कुछ भी उल्टा सीधा जो चीन हरकत करता है उसका खुल के पूरा विरोध करती है। चीन का पूरे दुनिया में चीन का है ना सो जो कूटनीति है उसका खुल के विरोध करती हैं। और है ना सो ये चीन का कभी भी चालाकी ये सब है ना आगे बढ़ने नहीं देती हैं। लेकिन ये जो है ना सो वहाँ के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन, तो इनका सबसे मशहूर जो है ना काम किया अभी तक है ना, जो अभी तक इनके राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसमें सबसे अच्छा काम किया कोरोना काल में। जब जानते हैं कि कोरोना कहाँ से पैदा हुआ? चीन के वुहान शहर में से फैला, पूरे दुनिया में फैला। और ताइवान उसका तो पड़ोसी देश था, तो वहाँ भी है ना सो कोरोना का काफ़ी कहर बरपा। लेकिन उसको है ना कोरोना से किस तरह से निपटा, जिस तरह से निपटा गया, ताइवान में निपटा गया, उसकी तारीफ पूरे दुनिया में हुई। तो देखिए ये है कोरोना के खिलाफ जंग में उन्होंने जो कदम उठाए उसकी दुनिया भर में तारीफ हुई। कोरोना को लेकर ताइवान मॉडल की हर तरफ चर्चा हुई। तो देखिए
कोरोना काल में जब वहाँ पर भयंकर कोरोना जब ताइवान में फैल गया, तो वो वहाँ का वहाँ वहाँ उससे है ना सो कोरोना से लड़ने का जो उनका तरीका था, वहाँ ताइवान की सरकार का जो तरीका था वो काफ़ी सराहनीय था। और उस जो मॉडल था कोरोना से लड़ने का, जो मॉडल था ताइवान का, जो ताइवान मॉडल था, उसकी सराहना पूरे दुनिया में हुई और काफ़ी इसका चर्चा हुई और इसकी काफ़ी तारीफ और प्रशंसा हुई। और इसके बाद है ना सो आप जानते हैं कि ताइवान पर कोरोना का कोई है ना सो ज़्यादा कहर नहीं टूटा। वहाँ है ना उन्होंने पूरे ताइवान सरकार ने इसका है ना सो बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो कोरोना काल हुआ था, महामारी हुआ था, उसका बहुत ही अच्छे ढंग से सामना किया। और ये वहाँ की ताइवान का जो कोरोना से लड़ने का जो ताइवान मॉडल था, उसकी पूरे दुनिया में काफ़ी सराहना हुई। इससे है ना सो ये जो वहाँ के राष्ट्रपति साई इंग वेन का है ना सो नाम पूरे दुनिया में काफ़ी मशहूर हुआ, चर्चित हुआ। तो देखिए, एक तो है कि वो अपने देश का इकोनॉमिक काफ़ी अच्छा से बढ़ा रही हैं। कोरोना जैसा महामारी आया तो उससे निपटने का तरीका उनका काफ़ी अच्छा था। ऐसा मॉडल बनाया अपने देश में कि उसका चर्चा तारीफ पूरे दुनिया भर में हुई। अपने इकोनॉमी को तो बढ़ा ही रही है, लेकिन छोटा सा देश है और है ना सो वो क्या है, लगभग 2,35,36,00,000 का आबादी है। आज बगल में जो चाइना, उसका दुश्मन देश है, जिसका आबादी लगभग 145 करोड़ है और उसका चाइना का सैन्य शक्ति भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये है ना उस खुल के, इतना छोटा देश होने के बाद भी खुल के चाइना का खुल के विरोध करती है। और यही नतीजा है कि आज तक चीन है ना सो सिर्फ धमकी देता रह गया कि हम हड़प लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कोशिश नहीं, उसका सफल नहीं हुआ। तो ये है ना सो पूरे चीन का जो दादागिरी है, इसका खुल के पूरा विरोध करती हैं। एक तो शिंजो आबे थे, जापान के जो पीएम थे, वो खुल के विरोध करते थे, तो चीन के नंबर 1 दुश्मन थे। और ये चीन की जो है साई इंग वेन, ये ताइवान की जो राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति, ये भी है ना चीन का दादागिरी का खुल के विरोध करती हैं और चीन का कोई चलने नहीं देती हैं। और ये है ना चीन का जो भी विरोधी देश है, जैसे अमेरिका है, यूरोप का देश है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सबसे सहयोग करके रखती हैं और मिला जुला के रखती है। तो इनका काफ़ी मशहूर है ना, पूरे ग्लोबल, एक तरह से ग्लोबल लीडर के रूप में इनको पूरा मान्यता मिल चुकी है। और यह पूरी दुनिया की सबसे मशहूर, अभी महिला है तो अब महिला राष्ट्रपति कहा जाएगा। तो ये है ना काफ़ी मशहूर, अभी पूरी दुनिया की सबसे चर्चित नेता में से इनका एक नाम आता है। तो मित्रों, ये सब है ना सो ये है ना उनका बायोग्राफी था, पढ़ाई लिखाई जो है कैसे आसीन हुई थी, ये सब आपको बताया है। अब है ना सो ये पूरा वीडियो देख लिया, तो इस वीडियो देखने के बाद है ना सो क्या कीजिए कि है ना सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो धन्यवाद।